नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और CUET 2025 की तैयारी में जुड़ गए होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एमएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। उसमें आपके कोर्स के बारे में भी बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और ये भी हम बात करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि उसका पेपर देखना चाहिए कि वो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि पिछले साल का जो पेपर का पैटर्न था या जो उससे पिछले साल का पेपर का पैटर्न था, हल्का सा उसमें चेंज आया है। क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो चेंज किया गया था। अगर आप पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में नहीं, लेकिन अगले वीडियो में बताऊं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें केवल हम लोग एमएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही बात करेंगे। बाकी और सारी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको पहुंचाता रहूँगा। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इन्फॉर्मेटिव आपके वीडियोस के लिए। और जो भी आपके A to Z CUT से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम बात करने वाले हैं CUT PG 2025 में एमएससी एग्रीकल्चर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और कोर्स के बारे में इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमएससी एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है। इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लोगों को पता होगा। थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। स्कोप में यही है कि आप जो भी बीएससी करते हैं कहीं उससे ज़्यादा आप एमएससी कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप एमएससी किए हुए हैं और एक बंदा आपका बीएससी किया हुआ है तो आपको ज़्यादा प्रीफरेंस मिलेगा एमएससी किए हुए जो भी वहाँ पे स्टूडेंट रहेंगे या जो भी वहाँ पे कैंडिडेट रहेंगे, उनकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, दूसरा स्कोप ये है कि आप एकेडमिक्स में अच्छा कर सकते हैं, रिसर्च लाइन में जा सकते हैं। जैसे कि एआरएस वगैरह का एग्जाम होता है, नेट वगैरह देंगे, फिर एआरएस हो गया एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। ठीक है, एएसआरबी के थ्रू ये सब एग्जाम होता है। तो ये आप क्वालिफाई करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च लाइन में जा सकते हैं। और बाकी कुछ पीसीएस लेवल की जो एग्जाम्स होती है ना, स्टेट पीसीएस, स्टेट में जो आपका स्टेट पीसीएस की एग्जाम, जैसे यूपी में है आपका एसटीए वगैरह का, अभी फॉर्म आया भी था, बहुत लोग एग्जाम भी दिए होंगे। ठीक है, तो ये सब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो इसमें आपका बीएससी लेवल पे भी होता है कुछ पोस्ट, और कुछ पोस्ट आपके स्पेसिफिक एमएससी लेवल पे होती हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये सारी स्कोप हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपकी आपको एमएससी करने के बाद मिलेगी। ठीक है, तो आपको एमएससी अगर आपको लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेना ही है बस और बीएससी के बाद और कुछ नहीं करना है, तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि आप एमएससी में एडमिशन ले लीजिए और उसके साथ आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ताकि ये होगा कि मान लीजिए बाई चांस आपका उस साल नहीं हुआ तो आपको 2 साल का ये कोर्स है, 2 साल के कोर्स में आपका हो सकता है एमएससी भी कंप्लीट हो जाए। अगर उसी दौरान अगर आपकी जॉब लग जाती है गवर्नमेंट जॉब तो आप एमएससी छोड़ ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बात करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, स्कोप अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या फ्यूचर ऑप्शंस है एमएससी से रिलेटेड करने के बाद, वो अलग वीडियो में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी के बारे में। एग्जाम पैटर्न में देखिए, जो आपका पिछले साल से जो पैटर्न रहा है, पहले आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें कि आपका 25 और 75 का रेशियो रहता था। तो ये आपका जनरल पेपर होता था और ये 75 वाला जो रहता था ये आपका रहता था जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, यानी कि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर या फिर अदर कोई सब्जेक्ट है तो वो रहता था। लेकिन ये आपका अब पिछले बार से नहीं पूछा जा रहा है। अब क्या हुआ, पिछले बार से केवल आपका 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन ओनली ये आपको करना है। यानी कि पार्ट ए आपका हट चुका है, ये पार्ट ए और पार्ट बी में बटा रहता था, तो पार्ट ए हट चुका है, पार्ट बी आपका केवल पूछा जा रहा है। जिसमें कि एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 4 नंबर का होता है और निगेटिव करेंगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो ये तो एग्जाम पैटर्न रहता है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा जो पेपर आता है वो बाईलिंगुअल होता है। ठीक है, क्या होता है, बाईलिंगुअल। ठीक है, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिलेगा, इंग्लिश में भी आपको पेपर मिलेगा और हिंदी में भी, दोनों में ऑप्शन है, आप किसी में भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी आप मोस्टली मान के चलिए बीएससी एजी, अगर आप बीएससी एजी किए हुए हैं या अपियरिंग हैं तो आप इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं, सीयूटी
का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फाइनल ईयर में है तब भी दे सकते हैं, और आपने कंप्लीट कर लिया तो भी दे सकते हैं। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत लोग पूछते हैं, जैसे पिछली बार बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या मैं बॉटनी से हूँ या मैं जूलॉजी से हूँ, मेरा बीएससी, तो क्या मैं इस एमएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं? तो नहीं, नहीं दे सकते। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी पर नहीं दे सकते। एग्रीकल्चर में और जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर है, तो हॉर्टिकल्चर वाले कहीं कहीं मान लीजिए किसी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एलिजिबल रहते हैं, नहीं तो आप जनरल वे में मान के चलिए कि केवल बीएससी एजी वाले ही एलिजिबल हैं एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कोर्स ओवरव्यू के बारे में। ठीक है, कोर्स ओवरव्यू में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि कोर्स जो आपको यहाँ पे मिलेगा, या फिर कोर्स आपको, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो अलग बात होगी। बात करते हैं कोर्स की आपको ज़रूरत है कि नहीं है। बहुत बच्चे इसमें सेल्फ स्टडी करने वाले होंगे, बहुत बच्चे होगा कि उन तैयारी कर रहे होंगे कहाँ से कोर्स लें, कैसे तैयारी करें, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो सिलेबस अभी देखेंगे आप, तो पूरा आपको जो 4 साल का कोर्स होता है बीएससी एजी का, वो आपको पूरा पढ़ना होता है। तो वो पूरा कवर करने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे। और साथ ही में ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आप पूरा आपको बुक उठा लीजिए, पढ़ते रहेंगे, लेकिन क्या आपको नहीं पढ़ना है वो आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत से हमको एग्जाम क्रैक करना है तो हमको स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी के साथ आपको मेहनत करनी है, तब जाके आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो कोर्स ओवरव्यू में पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कोर्स की ज़रूरत है कि नहीं, इसका नीड और नॉट है या नहीं। तो देखिए, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप हम हमारा जो कोर्स है आप यहाँ पे या स्टडी कैपिटल से जुड़ के ही पढ़िए, कहीं क्या भी मैं जनरल वे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी तैयारी की थी तो मुझे पता है। और जो आप चीज़ें फेस करते हैं इस टाइम पे, जब ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हम भी फेस किए हुए हैं। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोर्स लेने या कहीं से भी कोर्स लीजिए, स्टडी कैपिटल से लीजिए, कोई और कहीं जगह से लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके बारे में मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, कोर्स लेने का ना लेने का ये आपका डिसीजन होना चाहिए। फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेल्फ स्टडी में आपका ये होता है कि आप सेल्फ स्टडी में आपको लगता है कि आपकी जो 4 साल की कोर्स है बीएससी जो आपने किया, बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपके जो सेमेस्टर से मार्क्स हैं वो भी अच्छे रहे हैं, आपने कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई की है, आपको लगभग मैक्सिमम चीज़ें पता है, तब तो आप सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हैं। 2-4 बुक एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो आप करके कंप्लीट करके आप कवर कर सकते हैं। लेकिन कोर्स लेने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, आपको लगता है कि एक प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है, जो कोई आपको गाइड करे अच्छे से क्या क्या करना है कैसे करना है, तब आपको डेफिनेटली कोर्स लेना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी कोर्स लीजिए, लेकिन आपको कोर्स ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। गाइडेंस के अलावा आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेटजी मिलेगी। एक स्ट्रेटजी आपकी खुद की होती है, दूसरी आपकी अपनी होगी। ठीक है, स्ट्रेटजी होगा, गाइडेंस होगा, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल और जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। किसी भी कहीं भी कोर्स पढ़ लेंगे, कहीं भी कोई पढ़ाता है आपको, तो वही चीज़ें बताएगा, वही चीज़ें आपको देगा पढ़ने के लिए मटेरियल में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो आपको कोर्स डेफिनेटली लेना चाहिए। ठीक है, वो उससे क्या होता है, अगर आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी से आप 75% एफिशिएंटली कवर कर पा रहे हैं, तो अगर आप कोर्स ले लेते हैं ना, तो वो आपका 90% टू 100% आप कवर कर लेंगे पूरा सिलेबस, और इफ़िशियंट वे में, टाइम रहते हुए, कम टाइम में किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, क्योंकि खुद से तैयारी करने में क्या होता है, सेल्फ स्टडी करने में क्या कंसिस्टेंसी नहीं रहती। जैसे कि आज मन कर रहा है नहीं पढ़ना, मन नहीं कर रहा है नहीं पढ़ेंगे, फिर घर पे चले गए, घर पे मान लो हॉस्टल में रह रहे हैं तो कहीं और चले गए, मन नहीं किया, सो गए। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। घर पे रहेंगे तो रिश्तेदार आ गए, कोई और आ गया, उसमें पढ़ाई में ब्रेक हो जाता है। तो कंसिस्टेंट वे में रहने के लिए आपको और इफ़िशिएंटली तैयारी करने के लिए आपको कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आपको लेना चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे एट द एंड आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, थोड़ा मान लीजिए थोड़ा सा आपके पैसे ही लगेंगे, उससे क्या होगा, इससे यही होगा कि आप अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा पाएंगे, जो आपको मनपसंद यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका
कोर्स आपको लेना चाहिए। आप चाहे यहीं से भी, जहाँ पे भी आपको लगता है अच्छा है, जहाँ से आपको पढ़ना है, जिस तरीके से आप डेफिनेटली लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो कोर्स है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जो हमारा बैच है। तो हमारा बैच जो है आपका, इस बैच का नाम है कर्तव्य बैच। ठीक है, ये आपका कर्तव्य बैच है। इसमें आपका कंप्लीट कोर्स है, ये आपका कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है। और ये कंप्लीट कोर्स मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि दिसंबर तक इसको कंप्लीट करा दूं। ठीक है, क्योंकि इस बार का मेरा टारगेट है, पिछली बार का थोड़ा सा जनवरी तक चला गया था, लेकिन इस बार का टारगेट मेरा है कि दिसंबर तक आपके, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने में आपके कोर्स मैं कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने उस तौर से, उस तरीके से थोड़ी स्ट्रेटजी भी बनाई है कि कंप्लीट किया जा सके। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, डेफिनेटली लाइव क्लासेस होंगे। और साथ ही में रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी लाइव क्लास के बाद। यानी कि मान लीजिए डेली लाइव क्लास चल रहा है 5 बजे, ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 5 बजे शाम को क्लास चल रहा है, और उस टाइम पे आप फ्री नहीं है, आपको बाहर जाना है, आप कॉलेज में है, आपका रावे चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप उस टाइम फ्री नहीं है, तो वो जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होगी वो अवेलेबल हो जाएगी। और इसको आप 24/7 मतलब कभी भी देख सकते हैं, दिन रात सुबह शाम कभी भी देखिए। और ये रिकॉर्डिंग आपके पूरे एग्जाम तक अवेलेबल रहेगी, यानी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपका जो वैलिडिटी है कोर्स का ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। ठीक है, ये तो मिलेगा ही। दूसरा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसका स्टडी मटेरियल, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा जो आपको जरूर लगेगा कि आपके लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है, तीसरा है पीवाईक्यूज विद डीप एनालिसिस, यानी कि जितने भी आपके सीयूटी हो, जब से हो रहा है इसमें 3 साल से हो रहा है, 21, 22, 23, सॉरी 22, 23, 24 मतलब 3 साल का जो पेपर है आपका, ये आपका 3 साल का जो पेपर हो चुका है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो पेपर्स का डीप एनालिसिस की क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट उसके पीछे रहा है, ये सारी चीज़ें आपको वो पीवाईक्यूज जब सॉल्व कराया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। फिर आपका फ्री टेस्ट सीरीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है। फ्री टेस्ट सीरीज यानी कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, जितने भी टेस्ट होंगे, जो आपका वीकली टेस्ट होगा, हाँ टेस्ट के हिसाब से मैं बता दूं, आपके यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ये आपके टेस्ट होंगे। यानी कि टेस्ट मतलब कि अगर मान लीजिए मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस टॉपिक पे भी आपके एमसीक्यूज मिलेंगे, लेकिन वो क्यूज के फॉर्म में मिलेगा। और सब्जेक्ट वाइज आपके लॉन्ग टेस्ट होंगे, मतलब मान लीजिए हॉर्टिकल्चर का एक टेस्ट हो जाएगा, एग्रोनॉमी का अलग टेस्ट होगा। ठीक है, उस तरीके से। और वीकली या फिर आप कह सकते हैं कि 2 हफ्ते बाद, जैसे ही आपके कोर्स आगे बढ़ते रहेगा उस हिसाब से टेस्ट आपके होते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। साथ ही में आपको जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यानी कि जो पूरा एग्जाम पैटर्न पे जो आपका होगा, फुल लेंथ हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न पे, जिस तरह से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी एग्जाम पैटर्न पे 75 क्वेश्चन के साथ, सेम पैटर्न पे, सेम कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे कि आपको पूरा फील आएगा कि वो एग्जाम का, आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम का वो क्वेश्चन है। तो वो आपको सारे टेस्ट सीरीज फ्री हो, जितने भी टेस्ट होंगे, चाहे आपको क्विज हो, चाहे फुल लेंथ हो, चाहे कोई भी टेस्ट होगा, वो आपको उसके एडिशनल चार्ज नहीं लेगा, सारा का सारा आपका इसी कोर्स में इंक्लूड है। और उससे भी कहीं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका जो पॉइंट है, स्पेशल गाइडेंस विथ टॉप मेंटर्स। टॉप मेंटर्स की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे मेरी मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट के क्या कह सकते जो मेंटर होंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर में, या कह सकते हैं जो एमए के कोर्सेज से किसी में भी। तो स्पेशल गाइडेंस का मतलब क्या है कि जो हमारा गाइडेंस है, यानी कि हमारी अवेलेबिलिटी, हमारी उपलब्धता आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेगी, 24/7। यानी कि आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है कोर्स में, किसी भी टॉपिक पढ़ने के दौरान, कुछ भी, यहाँ पे ग्रुप बना रहेगा, उस ग्रुप में आप भी जुड़े रहेंगे, हम भी जुड़े रहेंगे। और आप हमें कभी भी मैसेज करके 24/7 बता रहे हैं ना, 24/7 आप कभी भी मैसेज करके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन आपके कोर्स से रिलेटेड डेफिनेटली पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, सारे मेंटर्स यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जिस भी आप सब्जेक्ट के में इनरोल होंगे, या जो भी सब्जेक्ट के आपके मेंटर वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका सबसे बढ़िया यही है कि अगर आपको गाइडेंस मिल रहा है, प्रॉपर गाइडेंस 24/7, मतलब कि हमेशा आपके लिए टीचर अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप उसे मैसेज कीजिए, कोई संकोच नहीं है, कुछ भी पूछना है कि कोई हेजिटेशन नहीं है कि मुझे ये पूछूं ना पूछूं,
आप बिंदास मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, या ये चीज़ें कैसे की जाए। तो ये आपको स्पेशल गाइडेंस हमारे कोर्स में मिलता है। और ये हमारा मान के चलिए ये सबसे बेस्ट कह सकते हैं, हमारी तरफ से जो चीज़ें हो सकती हैं वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो भी यहाँ पे मेंटर्स हैं या जो भी हैं वो पहले स्टूडेंट ही रहे हैं, तो वो बखूबी समझते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है प्रिपरेशन के दौरान। एनजाइटी है, टेंशन है, क्या चीज़ें, कोई भी चीज़ आप बिंदास पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोर्स के बारे में था कर्तव्य बैच जो है हमारा। कोर्स प्राइस ये है, ऑफर प्राइस ये है, और इस पर फर्दर आपके जो भी चीज़ें होती है डिस्काउंट वगैरह भी आते रहते हैं, तो आप देखते रहिएगा। ठीक है, कांटेक्ट करने के लिए और भी इन्फॉर्मेशन लेना होगा तो आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे, आपके स्क्रीन पे भी नंबर शो रहा होगा, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे कोर्स परचेज करना है। या तो डायरेक्ट जो हमारा स्टडी कैपिटल का ऐप है वहाँ पे उसको डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रहा है, मुझे ऐसे कोर्स परचेज करना है, आप बता दीजिए, तो हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। ठीक है, तो ये आप रहा हमारे कोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो अभी आपके सब्जेक्ट हैं इसमें, एनिमल हस्बेंड्री अगर आप छोड़ दें, एनिमल हस्बेंड्री इसमें आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री कोर्स आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, कोर्स यानी कि सब्जेक्ट जो है आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आपका एग्रोनॉमी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी में ही है, फंगस वगैरह के बारे में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ना है, स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन पिछली बार आए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ना है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो सिलेबस में आपको कवर करने हैं। एनिमल हस्बेंड्री आपको कवर नहीं करना है। और इन सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो मैं आपको जब एक स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं, तब मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको किस किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और आपका ये कोड रहने वाला है, तो ये हालांकि ये तो आपको ज़रूरत पड़ेगा फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है, तो ये आपका ब्रीफ में छोटा से संक्षेप में मैं आपको बता दिया कि ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, आप देख लिए होंगे। हो कुल मिला के एनिमल हस्बेंड्री छोड़ के आपको एग्रीकल्चर में जितने आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे सब कुछ पढ़ना है। बेनिफिट्स ऑफ आवर कोर्स, मैंने आपको बता ही दिया, कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक तो आपका टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ फ्री मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। स्पेशल जो गाइडेंस आपको मिल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेंटर्स हैं, स्पेशल गाइडेंस जो आपको मिलेगा वो सबसे आपके लिए ज़्यादा कह सकते हैं लाभकारी सिद्ध होगा, यानी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि जो यहाँ पे मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे वो अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे, आपको अपने तरीके से बताएंगे कि आप कैसे चीज़ों को फेस करें, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आपको कम से कम दिक्कत हो प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो मुझे यही लगता है, क्योंकि अगर कोई गाइड करने वाला, सही तरीके से गाइड करने वाला मिल जाए तो उसके लिए क्या है, तो आपकी जर्नी जो है और आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा एज अ ब्रदर, एज एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई के तौर पे मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेंटोर से थोड़ा, मेंटर समझ के करने पे थोड़ा झिझक होता है कि अरे नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होगा मैं आपको एक बड़े भाई के तौर पे चीज़ें बताऊंगा, तो इतना तो आप श्योर होकर चल सकते हैं कि मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा गलत कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, गलत चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं या गलत इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, मिस गाइड बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कोई भी चीज़ें होंगी मेरे तरफ से तो बिल्कुल नहीं, ये मैं आपका डेफिनेटली प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। जो भी चीज़ें थी बेसिकली हमको कोर्स के बारे में बताना था। अगर फर्दर कोई भी आपको डाउट्स रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको अपडेट टाइम पे मिले और सही अपडेट मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।